जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं डियर आज की क्लास। तो आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न लिए हैं, जो कि आज है नए संसद भवन से रिलेटेड। किससे? नए संसद भवन से रिलेटेड। और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये करंट अफेयर सभी स्टूडेंट को हेल्प करेगी। तो अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है। कक्षा अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है डियर नए संसद भवन से कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। ये काफी महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन का डिजाइन हो या पुराने संसद भवन का डिजाइन हो, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम करेंगे नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, फिर आगे मैं आपको पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था उसके बारे में भी बताऊंगी। तो अगर हम बात करें कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, आपको 4 ऑप्शन में देंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई बिमल पटेल ने, किसने डियर? बिमल पटेल जी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिजाइन से। क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर रही हूँ, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे बिमल पटेल। क्या लगाएंगे? बिमल पटेल जी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। अब और फैक्चुअल जानकारी संसद भवन के बारे में जान लेते हैं, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि अगर पूछे कि भाई नए संसद भवन का निर्माण कब से शुरू किया गया, क्या बन सकता है क्वेश्चन कि नए संसद भवन का निर्माण कब से शुरू किया गया। तो डियर आप लगाएंगे सन 2019 से। नए संसद भवन का जो निर्माण कार्य है वह सन 2019 से शुरू हो गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन डियर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पे आप 2 स्टार लगा लें। आकार से पूछ सकते हैं कि भाई जो नए संसद भवन बना है इसका आकार कैसा है, क्या त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो नया संसद भवन है इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है। कैसा है डियर? उसका जो आकार है वो है त्रिकोणीय। ये चीज आपको डियर ध्यान में रखनी है। क्या? कैसा आकार है? त्रिकोणीय इसका आकार है। ये चीज डियर आपको ध्यान में रखनी है। अगर डियर बात करें इमारत की कि भाई जो नया संसद भवन बना है इसकी इमारत कैसी है, मतलब 2 मंजिला है, 3 मंजिला है या 4 मंजिला है, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है जिसका कि उद्घाटन भी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, इसका जो इमारत है ये है 4 मंजिला। कैसी इमारत है डियर? ये है 4 मंजिला। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। आकार कैसा है? आकार तो त्रिकोणीय है, लेकिन पूछ ले कि भाई कितने मंजिल का है नया संसद भवन, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भाई ये 4 मंजिला है। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। संख्या से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछ ले कि भाई नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो डियर आप ध्यान में रखेंगे 888, मतलब कि 888 है लोकसभा की सीटें और 384 मतलब कि 384 हैं राज्यसभा की सीटें। ये संख्या आपको एग्जैक्ट याद करनी ही करनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई पुराने संसद भवन में कितनी सीटें थी, तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये याद करना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। कैसा कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं नए संसद भवन में, तो आप लगाएंगे 888। और अगर आ जाए राज्यसभा की पूछ ली जाए तो अपने को ये भी याद हो गया कि मैम 384 है। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। चलिए, तो इसकी खासियत क्या है जो नया संसद भवन तैयार हुआ है बनके, इसकी खासियत क्या है? तो डियर इसकी खासियत है ये भूकंप से सुरक्षित है। क्या खासियत है कि भाई जो नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है
ये भूकंप से सुरक्षित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन डियर, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई इसमें कितने दरवाजे हैं और उनके नाम पूछ सकते हैं। तो दरवाजे हैं 3। कितने दरवाजे हैं? दरवाजे हैं 3। नाम क्या क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। देखो कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। इनके नाम पूछ सकते हैं और 4 दे देंगे और उनमें से बोलेंगे कि इनमें से एक नाम नहीं है। तो जब आपको ये पता होगा कि भाई जो 3 द्वार हैं उनके ये नाम है, तो नहीं तो हम छाट ही देंगे, क्योंकि स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, नहीं से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या याद करना है कि भाई 3 दरवाजे हैं, इनके नाम क्या क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। देन स्टूडेंट, अगर बात करें कि भाई ये बना कितने वर्ग किलोमीटर में ये बना है, तो आप ध्यान में रखेंगे 64,500 वर्ग मीटर में ये बना है। जो नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है, ये कितने वर्ग मीटर में बनके तैयार हुआ है? तो आप ध्यान में रखेंगे 64,500 वर्ग मीटर में ये बनकर तैयार हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं डियर खर्च की, कि भाई जो नया संसद भवन है जिसमें की इतनी ज्यादा खासियत है, वो आखिरकार बनकर कितने में तैयार हुआ है? तो डियर अच्छा खासा अमाउंट इस पे खर्च किया गया है, जो कि है लगभग 1200 करोड़ रुपए। कितना खर्च हुआ है? लगभग 1200 करोड़ रुपए नए संसद भवन पे खर्च किया गया है। तो इतनी सारी सुविधाएं तभी उपलब्ध कराई गई हैं। तो अगर खर्च पूछे तो आप कितना लगाएंगे? लगभग, अगर लगभग आ जाए ना, ऐसे दे दे 1100 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़ या 1300 करोड़, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 1200 करोड़ रुपए खर्च किया गया है नए संसद भवन पे। ठीक है। देन डियर, अब और क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करा दिया, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। डिजाइन तो पता चल गया, बिमल पटेल। अगर पूछ लेना नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, तो आप लगाएंगे बिमल पटेल ने। देन निर्माण शुरू हुआ, निर्माण कब शुरू हुआ था? सन 2019 में। आकार कैसा है? त्रिकोणीय, मतलब कि त्रिभुजाकार। ठीक है। देन इमारत कितनी मंजिल है? 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, तो आप याद रखेंगे 4 मंजिल। देन लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी है? 888 हैं लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी है? 384। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसकी खासियत क्या है डियर? ये भूकंप से सुरक्षित है। क्या है? ये भूकंप से सुरक्षित है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसमें कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं, जिनके नाम आपको याद करने हैं। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म, ये तीनों आपको याद रखने हैं। कितने वर्ग मीटर में बना है? तो आप ध्यान में रखेंगे 64,500 वर्ग मीटर में ये बना है। देन खर्च कितना किया गया है भाई नए संसद भवन पे? तो आप ध्यान में रखेंगे 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब मूव करते हैं डियर और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो आप ध्यान में रखेंगे 10 दिसंबर सन 2020 में। कब रखी? 10 दिसंबर सन 2020 में। देन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन, ये तो हमें पता चल गया, डिजाइन किसने तैयार किया था? बिमल पटेल ने। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि भाई नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी, अगर कंपनी पूछ ले ना, देखिए किसने तैयार किया वो अलग है, और अगर कंपनी पूछ ले तो कंपनी याद रखना है HCP डिजाइन्स ने ये जो डिजाइन है नए संसद भवन का ये तैयार किया है। किसने? HCP। ये गुजरात के आर्किटेक्चर की कंपनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन डियर, जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने ये डिजाइन क्या किया है? इस कंपनी का निर्माण किया है। अगर आपसे पूछ लेना कि भाई जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया, तो आप याद रखेंगे टाटा ने। और डियर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा चुका था, जब नया संसद भवन बनने के लिए तैयार ही हो रहा था, मतलब कि ये बोल रहे थे कि भाई स्टार्ट हो गया है, इसका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंपनी को दिया है, तो टाटा कंपनी को दिया गया था। ये क्वेश्चन तभी पूछ लिया गया तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन अगेन देखने को मिल सकता है। तो आपको कंपनी याद रखनी है टाटा। ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया?
परियोजना भी आपको याद रखनी है। तो किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ये चीज डियर आपको ध्यान में रखनी है। देन डियर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृद्ध हॉल बनाया गया, मतलब कि बड़ा हॉल बनाया गया, क्योंकि संयुक्त सत्र होगा तो ज्यादा सीट चाहिए है ना, तो इसलिए बड़ा हॉल बनाया गया है। तो कितनी सीटों का वो हॉल बनाया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है 1272 सीटों का। कितना? 1272 सीटों का संयुक्त सत्र के लिए ये वृद्ध मतलब कि बड़ा हॉल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है? क्या है? नए संसद भवन में कितने ये समिति है डियर, समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे? 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है नए संसद भवन में। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी कुछ पुराने संसद भवन की बात कर लेते हैं। नए संसद भवन से डियर जितने भी क्वेश्चन मुझे लगा कि ऐसे ऐसे करके पूछ सकते हैं, हमने डिटेल में भी जान लिया और क्वेश्चन के फॉर्म में भी जान लिया। अब नए संसद भवन से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, 1 से 2 बार देखेंगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो किसी को भी कक्षा को स्किप नहीं करना है, अच्छे से कक्षा में अंत तक जुड़े रहना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है पुराने संसद भवन से रिलेटेड। देखिए नए संसद भवन की तो बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं पुराने संसद भवन की। अगर बात करें पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, तो डियर आप याद रखेंगे 1927 में। जो पुराना संसद भवन है वो बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। पुराने संसद भवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो डियर ये किया था 2 ने मिलकर तैयार। कौन कौन थे ये? एक तो था एडवर्ड लुटियंस, इनका तो नाम आपको याद होगा कि भाई जो पुराना संसद भवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हम सभी को याद होता है कि भाई लुटियंस ने किया था। किसने? लुटियंस ने। दूसरे थे डियर हर्बर्ट बेकर। कौन? हर्बर्ट बेकर। 2 ने पुराने संसद भवन का डिजाइन मिलकर तैयार किया था। ये 2 कौन से? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? ये तो हम सभी को पता चल गया है, बिमल पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? क्या है क्वेश्चन? जो पुराना संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और इस बार उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। पुराना पूछे तो लॉर्ड इरविन ने कब? 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया था पुराने संसद भवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी थी? क्या है क्वेश्चन? जो पुराना संसद भवन था उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी वो कितनी थी? तो डियर ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। लोकसभा में थी 543, 543 सीटें। कितनी? 543 सीटें, मतलब कि 543 सीटें। अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें थी 250 सीटें। कितनी थी? 250 सीटें। नए संसद भवन में तो याद हो गया। नए संसद भवन में कितनी है? लोकसभा में 888, ये तो इजी है, 888। और राज्यसभा की पूछ ले तो 384, मतलब कि अच्छी खासी सीटों की व्यवस्था की गई है नए संसद भवन में। तो डियर ये थी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना आपको प्रश्न कैसे लगे। आगे फिर हम कल और स्टैंडर्ड के प्रश्न लेके आएंगे। नए संसद भवन से आज इसलिए प्रश्न स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये काफी चर्चा में था। आए दिन न्यूज में आप सभी को पता है अभी भी नए संसद भवन के बारे में खबरें आती रहती हैं। तो नए संसद भवन से क्वेश्चन 100% सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर बनेगा। तो आपको क्लास को अच्छे से देखना है। वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को डियर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में और अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। अभी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे कि हमारा कोई भी एग्जाम हो उसमें हमारे करंट अफेयर से एक भी प्रश्न ना छूटे। शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।